मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे। लंकहि चले सुमिरि नरहरि, चले सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। तो कह चल मोहिनींदरी, तो कह चल मोहिनींदरी। जानहि नहीं परम सच मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश करने लगे। आगे का हो, तब तक लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? हाँ, लंकिनी ने हनुमान जी को अंधेरे में भी देख लिया। नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी थी आंख में। बताओ, अंधेरे में भी पहचान गई। देखिए, मेरे रहते लंका में चोर की भांति जा रहा है। चिल्लाई, बोली जानता नहीं है मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? अरे खाना भी है तो आम खाओ। बोली ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कोई नहीं होता। बोली राम का नाम मत लेना लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले खाए के मन करता ना, हम मलदहवा ले आयल बनी। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे छिपाए थे हाथ। बोली पीछे क्या है? बोले आम है, चाहिए? बोला हाँ, नीचे आओ देता हूं। जैसे झुकी गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी, हनी मने धर देना। जैसे झुकी हनुमान जी निकाले मुष्टिका, रगड़े हाथ में, बोले जय श्री राम। ऐसे उसको निहुरिया के जो हनुमान जी भुभुन फूट गया उसका। भुभुन जानते हैं? भुभुन, भुभुन किसको कहते हैं? इसको भुभुन कहते हैं। ये पूरा को कहते गांव में कहते मारम तार भुभुन फूट जाई। हनुमान जी ऐसा उसको दिए हैं हो, रुधिर बमत धरनी धन, खून की उल्टी करके उतना दूर फेंका गए ढुमुलिया मारते। हनुमान जी दौड़ कर गए, उठाकर पूछे हाउ वाज द टेस्ट? आम मिला, टेस्टी था, दूसरा दूं? हाथ जोड़ के बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी देहनी है तब बुझाई ला। बोली नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सितय कपि कै मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जब तू लंकिनी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। नगर की जय सबका हृदय राखी, कौशलपुर हनुमान जी गए मंदिर मंदिर पति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, गयऊं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही रात सुनाई, शयन किए देखा कपि मंदिर महुन देख बैठे, भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भीन बनावा, हरि मंदिर तह भीन बनावा, हरि मंदिर तह
हनुमान जी रात भर लंका में घूमे, जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, रावण मदिरा पान करके सोया है, सीता मैया नहीं मिली। भोर भया, एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर क्यों है, दर्शन करिए। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देहि हरस कपिया। गोस्वामी जी कहते हैं इस घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं, धनुष बाण। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को सोचते समझते ये विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भक्त का घर है। इस प्रसंग को बीच में मैंने एक दिन आपको सुनाया था, किसी प्रसंग के साथ। हनुमान जी तर्क करने लगे कि राक्षसों की नगरी में ही भगत जी कहां से आ गए हो, यहां कहां सज्जन कर वासा। मनमहु तर्क करे कपि। हनुमान जी तर्क करने लगे कि यहाँ भगत जी कहाँ से आ गए। और हनुमान जी सोच रहे तब तक विभीषण जी जग कर राम राम बोले। हनुमान जी सोचे अरे तो अपने वाले भगत जी हैं, राम राम कह रहे हैं। बाहर से हनुमान जी भी ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम गाने लगे। विभीषण जी सुने तो सोचे अरे लंका में मेरे अलावा दूसरा कौन राम राम गाने वाला आ गया। यहां लंका में राम राम गाने का परमिट केवल मुझे मिला है लाइसेंस, दूसरा लाइसेंस इशू ही नहीं हुआ। और ये खुलेआम गा रहे हैं, इसका मतलब यहां का नहीं है, जरूर कोई विदेशी आया है लंका में, उसको यहां का नियम नहीं मालूम। विभीषण जी दौड़कर बाहर आए और आने के बाद यहां विभीषण जी प्रणाम किए, अब परिचय नहीं पूछे। बोले पहले ही बताइए आप ठीक ठाक है ना। करी प्रणाम पूछी कुशला। कुशलता क्यों पूछी। विभीषण जी बोले आप जो राम राम गा रहे हैं, लंका में राम कहने पर बड़ी कुटाई होती है, आप खुलेआम गा रहे हैं, कुशल है ना, कोई मारा वरा नहीं ना आपको। हनुमान जी बोले हमार न पूछिए, दो ही लोगों को प्रसादी बांटा हूं रास्ते में मैं। कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, हम तो एकदम आनंद में है। विभीषण जी सोचे इतना निडर, कहीं भगवान के कोई भक्त तो नहीं है, कहीं साक्षात राम जी तो नहीं आ गए हैं कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करण बड़ भागी। जैसे विभीषण जी बोले कहीं आप राम जी तो नहीं हैं। हनुमान जी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे गुण गान। हनुमान जी महाराज पूरी राम कथा सुनाए। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। परिचय हुआ है हनुमान जी और विभीषण जी में। विभीषण जी का भरोसा प्रबल कराकर और सीता मैया का पता पूछकर अशोक वाटिका के उसी वृक्ष पर हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण किए जाकर बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा करई विचार करो का भाई। हनुमान जी सोचने लगे क्या करूं क्या करूं।